लाइन बाजार में हुए प्रसूता की मौत के बाद लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। मृतका स्थानीय चिमनी बाजार का होने की वजह से लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ किया। घटना इतना भयावह था कि पुलिस के सामने लोगों ने डॉक्टर को पीटा। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जिस वजह से पटना में डॉक्टर जीवन और मौत के बीच झूल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सुबह डॉक्टरों ने लाइन बाजार के मुख्य मार्ग NH 31 को जाम किया और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। जो कर रहे हैं, कल की जो घटना है, डॉक्टर राजेश एक पेशेंट का ऑपरेशन किए और पेशेंट सीरियस हो गई। तो ऑपरेशन 8 बजे हुआ है, 4 बजे पेशेंट सीरियस हुआ। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से पेशेंट सीरियस होता है सर्जरी में। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग रिस्क कौन पे दस्तखत ही क्यों करवाते, इसीलिए करवाया जाता है। ये यहाँ भी करवाया जाता है, एम्स में भी करवाया जाता है, कुल अमेरिका में भी करवाया जाता है, इंग्लैंड में भी करवाया जाता है, क्योंकि सर्जरी का मतलब है खतरा। तो खतरा के लिए 100 में एक पूरे खतरा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर को जान मार दीजिए। डॉक्टर को IGMS भेजा गया है, वहाँ वो डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। इसमें प्रशासन इतनी पुलिस फोर्स रहते हुए भी उनके सामने में डॉक्टर को पीटा गया और कुछ भी नहीं कर पाया। इस ढंग से तो आपके पूरे समाज भारत में 22,000 पब्लिक पे एक डॉक्टर है। अगर आप डॉक्टर को मार देंगे तो कौन आपका इलाज करेगा? आप सबसे पहले मांग हम प्रशासन से करते हैं कि आप डॉक्टर को सुरक्षा दीजिए। हम समाज से करते हैं कि आप डॉक्टर को सुरक्षा दीजिए। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से मांग करते हैं कि आप डॉक्टर को सुरक्षा दीजिए। वहीं भीड़ द्वारा पीटे जाने से एक डॉक्टर राजेश पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज पटना में चल रहा है। वहीं गुस्साए लोगों ने अन्य दूसरे अस्पताल को भी निशाना बनाया और उसमें भी जमकर तोड़फोड़ की। डॉक्टरों ने बताया कि वे लोग जान बचाने के लिए एक कमरे में छुपे थे। DSP के कहने पर रूम से बाहर आए तो भीड़ ने उन लोगों की जबरदस्त पिटाई कर दी और पुलिस उन लोगों की सुरक्षा भी नहीं दे सकी। और हमारा ICU है यहाँ बगल में, लेकिन जो है पब्लिक मोमेंट जो है ऐसा बनाया गया, ठीक है, कि जो है मेरा भी क्षति हुआ बहुत सारा, जबकि इसमें हमारा जो है कोई भी ना डॉक्टर हमारा है ना ही वो अस्पताल हमारा है। यहाँ पे DSP साहब खुद थे। DSP साहब के सामने में जो है हम लोग को मारा गया है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं किया है। तो पुलिस प्रशासन हम लोग के सामने में था। बोलिए नाम क्या है? ऐसे में जो है कैसे कोई क्या अस्पताल चलाएगा, कैसे क्या करेगा, बोलिए। नाम बताइए। मेरा नाम शमशाद हुआ। हम लोग बगल में 10-15 आदमी से अंदर में अपना सुरक्षा के लिए थे, लेकिन DSP साहब जब आए उन्होंने हम लोगों को निकाला तो हम लोगों को भरोसा हुआ कि शायद हम लोगों का मतलब जान बच जाए, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही बाहर आए DSP के सामने में हम लोगों को खींच के मारपीट किया। इससे निंदा क्या हो सकता है। मेरा नाम सरयू विश्वास है। वहीं पूरे मामले को लेकर डॉक्टरों ने संगठन IMA ने इस घटना का कड़ा विरोध किया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लाइन बाजार में कई फर्जी डॉक्टर हैं। उनके यहाँ घटना होने पर उन लोगों को भी कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, घटनाएं तो होती रहती हैं। डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोगों को ज़िंदगी मौत से रोज़ लड़ना है। रोज़ मौत हम लोग देखते हैं और डॉक्टर हर किसी को बचा नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर के घर वाले सारे अमर हो जाते हैं, एक भी नहीं मरता। तो प्रश्न ये नहीं है अब है कि अगर उनका ये एलिगेशन है कि डॉक्टर की गलती के चलते मौत हुई, तो उसका एक पूरी प्रक्रिया है। आप केस कीजिए, जो कानून कहता है मेडिकल बोर्ड बैठेगा। अगर डॉक्टर ने गलती करी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम लोगों का भी दृढ़ मत है। जो मॉब की संस्कृति हो गई है कि एक भीड़ तंत्र डिसाइड करेगा कि क्या सही है गलत है, ये चीज़ नहीं बर्दाश्त की जा सकती। भीड़ डिसाइड नहीं कर सकती कि डॉक्टर सही है कि गलत है कि क्या है। मौत की बहुत सारी वजह होती है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कल पुलिस फोर्स भी थी, लगभग 200-250 पुलिस बल था वहाँ पे, और पुलिस बल की मौजूदगी में एक बार नहीं, निरंतर हर 10 मिनट 15 मिनट पे वो लोग घुस के डॉक्टर को पीट रहे थे। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की बात हुई। इसको डॉक्टर समुदाय बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और ये हमें तकलीफ पहुँचाता है, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं हैं और हम पिटने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हल कर सकते हैं। और दूसरा, समाज को ये सोचना होगा
क्योंकि धीरे धीरे अब ऐसा होता जा रहा है, जैसे मैं नहीं है, मैंने पिछले 5 सालों से सीरियस पेशेंट लेना ही बंद कर दिया है। अब वो सड़क पे मरता है तो किसी डॉक्टर को नहीं पीटता है, मेरे यहाँ मर जाएगा तो मुझे पीटेगा। तो नुकसान किसको हो रहा है? समाज को हो रहा है, हमें तो कोई नुकसान थोड़ी है। हम तो कोई भी सीरियस पेशेंट होगा उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, और ये लोग करने भी लगे हैं। तो अल्टीमेटली समाज को ये समझना होगा, और समाज अगर समझने के लिए तैयार नहीं है तो समाज को खामियाजा ही भुगतना होगा इसका। IMA की मतलब कहीं इसके लिए आगे जो है आवाज़ उठाएंगे? IMA की हमारी मीटिंग हुई है आज, और मीटिंग में ये तय किया गया कि हम लोग इस चीज़ को प्रशासन के सामने उठाएंगे। आज हम लोग टोकन स्ट्राइक पे हैं, आज हमारी टोकन स्ट्राइक है, एक सांकेतिक हड़ताल है। चूँकि छठ पर्व है तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि माहौल किसी तरह से कोई भी तरह से ख़राब हो। इस तरह की कोई भी बात हम नहीं करना चाहते जिससे छठ पर्व का माहौल ख़राब हो। ये छठ पर्व हो जाता है, उसके बाद प्रशासन से मिल करके हम की सुरक्षा की मांग करेंगे। और दूसरी हम लोगों ने आज तय किया है कि हम अपनी पर्सनल फोर्स जो गार्ड होते हैं, आर्म्ड गार्ड और नॉन आर्म्ड गार्ड, वो IMA अपने खर्चे पर लाइन बाजार में डिप्यूट करेगा, ताकि कभी भी कोई घटना हो तो कम से कम डॉक्टर को पिटाई से बचाया जा सके। सर परिचय बताओ। मेरा नाम विनोद धारेवा है, मैं विगत 32 सालों से इस शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपके फैशन से त्योहार की रौनक और बढ़ेगी। बिग बिग शॉप के साथ हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें। मेंस, वुमेन्स, किड्स वेयर के बेहतरीन ब्रांड्स एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार।